उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग दुनिया को भारत की ओर से दिया गया एक अमूल्य उपहार है। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि योग दिवस मानव चेतना और भलाई के लिए व्यापक रूप से मनाया जाने वाला पर्व है। आज दुनिया योग के फायदे को महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में एक हफ्ते तक कोरोना का कोई रोगी नहीं मिलेगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाले और 100% टीकाकरण कराने वाले जिलों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने बताया था कि 1 जुलाई से 10 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए उन्होंने जागरूकता फैलाने को कहा है। यूपी में 2022 के चुनाव और संगठन के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री संजय राय ने बताया कि भाजपा यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। संजय राय ने कहा कि कल से राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष यूपी दौरे पर हैं। साथ ही कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और देश में सभी आयु के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो 2022 में होना है उसको अपनी तैयारी विधिवत प्रारंभ कर दी है। उस क्रम में हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी, सभी लोग अलग अलग बैठक, अलग अलग तैयारी, अलग अलग जो है कि गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत तरह की गतिविधियां पार्टी इस समय चला रही है। वैक्सीनेशन को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ता नीचे लगे हुए हैं। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने पीएचसी और सीएचसी हैं उनको पार्टी ने जो है कि सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों ने गोद लिया है। उस पर उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, मरम्मत और ठीक ढंग से करा रही है। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई अरुण द्विवेदी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मामले में इटावा तहसीलदार ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सर्टिफिकेट को बिल्कुल सही बताया जा रहा है। ये जानकारी तब प्राप्त हुई जब समाज सेवी नूतन ठाकुर ने IGRS पोर्टल के जरिए ये जानकारी हासिल करनी चाहिए थी, जिसमें ये बात सामने आई है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक ही दिन में बनाया गया है। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के अल्प आय के कोटे से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में नियुक्ति की गई थी, जिसके बाद अरुण द्विवेदी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जिस तरीके की तस्वीरें पिछले दिनों निकल करके सामने आई और अब सवाल का जवाब सामने है कि एक ही दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट बनाया गया था। अनिल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही? जी अनिल जी, अपनी बात आप पूरी करें। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कह रखा है कि हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को माना नहीं करेंगे, सुनने पे नहीं करेंगे। तो उसी का नतीजा ये था कि जैसे ही सतीश द्विवेदी के भाई का मामला प्रकाश में आया, वैसे ही सरकार सक्रिय हुई और सतीश द्विवेदी की तरफ से सफाई भी पेश हुई कि उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया। लेकिन वहीं पे नूतन जो यहाँ पे नूतन ठाकुर ने यहाँ पे एक पीटीआई कर दी। आरटीआई में उन्होंने पाया कि किस तरीके से उनको हासिल हुआ, एक ही दिन के अंदर वो जारी कर दिया गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अब देखने की बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या जवाब देती है। और चूंकि पहले दिन जब मामला प्रकाश में आया था तो अरुण द्विवेदी ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा था कि उनको लाइसेंस गलत लगाया गया है और पूरी तरह से निष्पक्ष है, वो सही है और कहीं से गलत नहीं है। लेकिन अब सवाल इस बात का उठता है कि अगर वो सही है तो ये आरटीआई में आया जवाब गलत है, अगर ये जवाब सही है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।
आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में राजनीतिक हलचल दिनों दिन तेज होती जा रही है। सबसे ज्यादा बीजेपी में हो हल्ला और असमंजस्य बना हुआ है। पार्टी में एक बार फिर से यूपी के चेहरे को लेकर के असमंजस्य दिखाई दे रहा है, यानी कि सत्ता दल किस चेहरे पर आगामी चुनाव पर उतरेगा, ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, उसके लिए आपको रिपोर्ट देखनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने तरकश में तीरों को सजाना शुरू कर दिया है। चुनावी लक्ष्य के संधान के लिए नए चेहरों के तीर छोड़े जाने शुरू हो गए हैं। अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी में हलचल है तो वो है सत्ताधारी बीजेपी। बीजेपी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के शिष्टाचार मुलाकातों के दौर ने चुनावी रण के लिए सांकेतिक शंखनाद कर दिया था, जिसके बाद सभी पार्टियों में हो हल्ला धरपकड़ शुरू हो गई। बीजेपी पार्टी महीने भर से समीकरण साधने की कवायद में जुटी हुई है और इसी समीकरण में दो चेहरे सामने आए। पहली तस्वीर है पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले AK शर्मा की, जिन्हें चुनाव से पहले ही बड़ी जिम्मेदारी देकर यूपी बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में जितिन प्रसाद सीएम योगी के साथ नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी प्रदेश में बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। पहले AK शर्मा को मंत्रिमंडल में पद मिलने की अटकलें जोरों पर थीं, लेकिन शनिवार को राजधानी के बीजेपी मुख्यालय पर उनको प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसके बाद विपक्षियों ने इस फैसले पर तंज भी कसने शुरू कर दिए। सपा MLC ने तो ट्वीट करते हुए लिखा, चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन कर लौटे। इस पुरानी लोकोक्ति का ताजा नमूना भाजपा ने यूपी के 17वें प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर चरितार्थ कर दिया है। शर्मा जी पैराशूट से उतारे गए थे। दूसरे ना वो सीएम की बिरादरी के थे ना DCM के। यहाँ DCM का मतलब डिप्टी CM से है, इसलिए 16 खाने की रिंच में फिट ना हो पाए पंडित जी। ये मोदी युग का अंत है। इस ट्वीट से बीजेपी के अंदर मचे घमासान को भी समझा जा सकता है। तो वहीं बीजेपी में जितिन प्रसाद के साथ ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की कोशिश होगी। यही वजह है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे जितिन प्रसाद ने अपने शक्ति प्रदर्शन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब जितिन से ब्राह्मणों को लेकर सवाल किया गया तो कहा कि निश्चित ही सबको साथ लेकर चलेंगे। क्या आपके आने से भाजपा में मजबूती मिलेगी? अभी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की छवि सुधरेगी। ब्राह्मणों की बात करें, सर्व समाज की बात करें, कुछ बोल दीजिए। बिल्कुल सबको साथ लेके चलेंगे और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के बाद अपने गृह प्रदेश आने का अवसर मिला। सिर्फ ब्राह्मण वोट को ही नहीं बल्कि बीजेपी हर वर्ग को साधने की तैयारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में किसी दलित नेता और गैर यादव को शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच बीजेपी नेतृत्व की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव का चेहरा योगी आदित्यनाथ को घोषित किए जाने के बावजूद अभी तक पार्टी के कई नेता ऐसे भी हैं जो योगी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं हैं। यूपी के डिप्टी CM योगी के चेहरे के सवालों पर स्पष्ट जवाब देने से कई बार बचते नजर आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार 2022 में भाजपा का चेहरा कौन होगा? ये केशव प्रसाद तय करते हैं। कौन चेहरा होगा? चेहरा कौन होगा 2022 में? देखिए, एक सेकंड, ये सवाल देखिए, जो एक सवाल का जवाब दिल्ली के में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनको देना है। आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हो तो सवाल ही गलत कर रहे हो। वहीं केशव प्रसाद के अलावा यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान देकर एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ा दी है। जब आएगा चुनाव जीतेंगे उसके बाद चेहरा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजा जाएगा, जो भी आएगा स्वागत होगा। बात जो भी हो, इन तमाम अटकलों और अंतर्कलह के बीच राष्ट्रीय संगठन महामंत्री
बीएल संतोष 21-22 जून को 2 दिनों के दौरे पर यूपी पहुंच रहे हैं, जहां वो पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। माना ये भी जा रहा है कि इस मुलाकात में कई बड़े और अहम फैसले हो सकते हैं, जिसमें से सबसे अहम फैसला प्रधानमंत्री के हर महीने प्रदेश प्रवास को लेकर होगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपने तर्कस से पुराना तीर चलाएगी या एक बार फिर नया तीर सजाया जाएगा। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। अयोध्या मामले को लेकर आप नेता संजय सिंह ने जो बयान दिया, आप प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा कई खुलासे करते नजर आए हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोगों तक पहुंचता ही नहीं। मैं आपको मेरा फोन दिलाइए, मैं आपको दिखाता। देखिए, पहली बात तो पार्टी संगठन में मैं बताऊं, सारा का सारा चंदा जो आता है, जो पार्टी फंड आ जाता है, वो संजय सिंह के कुछ चाटुकारों तक ही रह जाता है, पार्टी के लोगों तक पहुंचता ही नहीं। मैं आपको मेरा फोन दिलाइए, मैं आपको दिखाता हूं। मुझे पार्टी के कई जिला के पदाधिकारियों के मैसेज आते हैं। चूंकि मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं, तो सारे लोगों से सभी जिलों में मेरी बातचीत होती है, ठीक। तो मुझे भी तथ्य पता चलते हैं, और इन तथ्यों को मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि पार्टी के प्रचार के लिए हमको झंडा बैनर नहीं दिया गया। तो पार्टी का जो फंड आया, अगर उससे झंडा बैनर नहीं खरीदा गया, कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया, तो अपने आप में साबित हो जाता है कि वो तो घोटाला हो गया ना। अब वो कहाँ गए तो संजय सिंह जी बताएंगे ना, उनसे तो शीर्ष नेतृत्व तो पूछेगा इस बात को। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर देहात दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। तैयारियों को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने रूरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों को पूरा करने में जुटा हुआ है। इस दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक से सभी तैयारियां समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, ऐसी सोच रखने वालों के लिए सूबे में आने वाले दिनों में जिंदगी की राह आसान होगी। जनसंख्या के लिहाज से देश की सर्वाधिक आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में अब 2 से ज्यादा बच्चे वालों अभिभावकों को मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया है। आयोग फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों और अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रही है। जल्द वो अपना प्रतिवेदन तैयार करके राज्य सरकार को सौंपेगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी में बनाए जाने वाले कानून को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। संसाधनों, देश में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू है और निश्चित रूप से उसका पालन होना चाहिए। राज्य विधि आयोग ने भी बढ़ती हुई जनसंख्या पे चिंता व्यक्त की है और कुछ सुझाव भेजे हैं, और इसमें तो किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि सभी संसाधनों पर बढ़ती हुई जनसंख्या भारी पड़ रही है। वाराणसी में निर्जला एकादशी पर गंगाधर श्री काशी विश्वनाथ को आपको बता दें कि सुप्रभातम पूजा समिति गंगा जल नहीं चढ़ाने वाली है। गंगा जल का रंग हरा होने और दशाश्वमेध घाट पर शाही नाले का मल जल गिराए जाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर पूजा समिति ने यह निर्णय लिया है। कलश यात्रा के संयोजक जगदम्बा तुलसियान ने बताया कि 21 जून को निर्जला एकादशी पर बाबा विश्वनाथ का अभिषेक गंगा जल की जगह दूध से ही होगा। गंगा का जल हरा होने के कारण गंगा जल आचमन योग्य नहीं रह गया है। तो वहीं मुलायम परिवार की बेटी की शादी के कार्यक्रम में पूरा परिवार एक साथ एक बार फिर नजर आया। इस दौरान पत्रकारों ने सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़े जाने का सवाल जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूछा, तो उन्होंने कहा कि जनता के सवालों का जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी तो इस बार प्रदेश की जनता बीजेपी को हटाने के लिए तत्पर है। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी कोई भी चेहरा लेकर आए, किसी के भी नेतृत्व में चुनाव लड़े, पहले भारतीय जनता पार्टी को पलटकर अपने संकल्प पत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। ये समय वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पत्र को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है। जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया है। इसी तरह लगातार डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गई। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो,
और बड़े बड़े आयोजन किए गए हों जिसमें कि व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया हो, तो आखिरकार इन्हें बताना चाहिए कि ज़मीन पर कितना पहुंचा है इन्वेस्टमेंट। तो ये तो वो सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं हैं तो चेहरा ले आएँ, कोई भी नाम ले आएँ, कोई भी, जनता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, हलवासिया मार्केट के पास बड़ा हादसा हुआ है। पीएनबी बैंक में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाने की कवायद लगातार जारी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, लखनऊ में पीएनबी बैंक में भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। हलवासिया मार्केट के पास बड़ा हादसा हुआ है। पीएनबी बैंक में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने की कवायद की जा रही है। तो बहराइच की बेटी मनस्वी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनस्वी को यो सम्मान मिलने से बहराइच के निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि मनस्वी की मां अमिता सिंह और किसान पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य मालती सिंह की बेटी हैं। आपको ये बताएं कि अमिता सिंह न्यूयॉर्क के बार्कलेज बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हैं। अवार्ड मिलने के बाद लोगों ने मनस्वी को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बहुत प्रसन्नता की बात है और सहयोग से या ईश्वर की कृपा से मेरी 3 बेटियां हैं। उसमें जो बीच वाली बेटी है अमिता सिंह, उसने 2007 में अमेरिका का रुख किया था, तब से वो वहीं पर है और आजकल बार्कलेज बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रही है न्यूयॉर्क में। दामाद भी वहीं हैं। तो इनकी ये बेटी बड़ी बेटी है। ये अमेरिका में पढ़ते हुए इसने कई कीर्तिमान, अभी इसको 1 हफ्ता पहले भी गणित का एक विशेष पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार अमेरिका का मिला था और फिर उसने तुरंत खुशी का मौका दिया जब परसों के दिन इसको पासिंग आउट में जो एलिमेंट्री क्लासेस होते हैं उसमें अमेरिका में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड जो प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से दिया गया और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। तो उससे हम पूरे परिवार में तो खुशी का माहौल है ही है। मैं समझता हूँ हमारे जनपद के लिए, हमारे प्रदेश के लिए भी ये खुशी का विषय होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ। तो वहीं गाजियाबाद मामले में गिरफ्तार उमेद पहलवान को पुलिस ने आज गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि सपा नेता उमेद पहलवान को कल दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। उमेद पहलवान पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप है। बुजुर्ग की पिटाई के आरोप में आखिरी आरोपी गुलशन को भी गिरफ्तार कर लिया गया।